हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ सपा के प्रवक्ता यश भारतीय भी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरा प्रदीप जी आपसे सवाल है। रामजीलाल सुमन कहते हैं कि जिस तरह हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि हिंदू धर्म में समानता असमानता का भाव है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये धर्म संकट में है। इस बयान को कैसे देखती है भाजपा? इसके साथ ही जिस तरह लगातार सनातन पर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर भाजपा का क्या स्टैंड है? जी प्रदीप जी, जी अनम्यूट करेंगे जी। थोड़ा आवाज प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज 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 चलिए ठीक है, वो ठीक करवाते हैं। जी, हमारे साथ वरुण जी, चलिए ठीक है। अब आपको आवाज आ रही है जी प्रदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को आप कैसे देखते हैं? उस पर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट चाहिए जी। रामजीलाल सुमन ने जो सांसदों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो अभद्र टिप्पणी हिंदू धर्म के ऊपर करी थी, उसका आक्रोश जनता ने देखा और दिखाया भी, मगर अखिलेश यादव जी को दिखाई नहीं दिया, उनके पार्टी के मुखिया को दिखाई नहीं दिया। अगर लव जिहाद की बात जो हिंदुओं पे उंगली उठा रहे हैं, इस भारत के अंदर 120 करोड़ हिंदू रहते हैं और उनको जो उन्होंने गाली देने का काम करा, क्योंकि वो स्वयं खुद भी हिंदू हैं, मगर वो अपने मुखिया को और अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए उन्होंने इस चीजों का यूज करा कि मैं किस प्रकार से अखिलेश यादव जी को और मुस्लिम समुदाय को, हिंदुओं को गाली बकूंगा तो मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। उन्होंने वो काम किया था। अगर हिंदू धर्म को समझना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और बाकायदा पढ़ने के बाद आपको पता लगे कि क्या है। जब आदमी को ठोकर लगती है ना, जब पैर में चोट लगती है, तो उसके मुंह से या तो निकलता है हे माँ या हे भगवान, ये निकलता है। चाहे रामजीलाल सुमन हो जो मेरे साथ बैठे हो ना, जब ठोकर लगती है, चोट लगती है, जब आदमी डर जाता तो भगवान का नाम है भगवान, एकदम वो नाम आता। मगर फिर भी बेशरम इतने लोग हैं कि फिर भी समझते नहीं कि हिंदू धर्म के ऊपर इतनी उंगलियां उठाना बाज नहीं। और इस प्रकार से रामजीलाल सुमन के साथ तो खैर छोड़ दिया हिंदू संस्थानों ने जी कि उनका न्याय समाजवादी पार्टी के मुखिया करेंगे, जिनको हिंदुओं के वोट चाहिए। ये तो पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया पहले ये बता दें कि अभी इनके कार्यालय के अंदर एक दलित बच्चे, 2 दलित लड़के सोफे में बैठ गए थे, उनको इतना मारा, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। दलितों की बात करते हैं, मुझे बता दें कि दलित तो इनके घर में और भी थे। मौर्य साहब आए थे जिन्होंने मुखिया को खुश करने के लिए और मुस्लिम समुदाय वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने हमारा भगवत गीता पे भी बोला, पेज फाड़ दिए, उन्होंने राम जी पे भी उंगली उठाई जी। तो उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर लिया? क्यों स्वामी रख रखा? स्वामी तो हिंदुओं में नाम होता है, अली, मोहम्मद, जिन्ना, सिंह, कुछ और रख लेते। अगर मुसलमानों के, हिंदुओं के नाम से इतनी नफरत है तो क्यों ही रखते, चेंज करते? फिर समझने वाली बात तो यही है जी। और हमसे कहते हैं कि हमने ठेका ले रखा हिंदुओं का। अगर हम उनके कौन वो, मुझे बताइए भारत की कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के लिए खड़ी होती हो, हिंदुओं के लिए बोलती हो? चाहे कत्लेआम हो, कहीं भी, भाई मंदिर तोड़ने का काम हो, धर्मांतरण का काम हो, एक नेता हो जाए, एक पार्टी बता दीजिए जो हिंदुओं के लिए खड़ी होती है और बोलती हो। और अगर एक पार्टी बोलती है तो उसको कहते हैं ये अधर्मी पार्टी है, ये देश में आग लगाने वाली पार्टी है। क्यों? तो छोड़ के हिंदुओं के लिए बोलते इसलिए, पैरवी करते इसलिए। ये वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जो अभी आप सुनवा रहे थे संजय सिंह की बाइट, कि जो कह रहे थे कि भाई इन्होंने मंदिर धोने का काम किया अखिलेश जी। अरे अखिलेश यादव के पूरे परिवार पे वो दाग धब्बे पड़े खून के, जो कार सेवकों पे गोली चला के मुलायम सिंह जी ने मरवाए थे, जो दाग धुले नहीं है। चलिए ठीक है। प्रभु राम के अस्तित्व को जो उंगली उठाते हो, जो प्रभु राम की जो कहते हो काल्पनिक हो, जो विपक्ष में बैठते हैं। चलिए ठीक है प्रदीप जी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी आपसे समझना चाहूंगी, रामजीलाल सुमन के इस बयान पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस भी मानती है जो फॉर्मूला रामजीलाल ने सुझाया है कि भाई इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं जो देश का बंटवारा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर धर्मांतरण जो किया जा रहा है, उस पर रोक लग सकती है? जी वरुण जी आवाज आ रही है आपको?
वरुण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, वरुण जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपसे समझना चाहूंगी, जो सपा सांसद का ये बयान है, पहले राणा सांगा पर इस तरह का विवादित बयान दिया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं सनातन पर इस तरह का बयान दिया जा रहा है। क्या लगता है, क्या वाकई जनता की इतना चिंता हो रही है सांसद को, या फिर केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इस तरह के बयानबाजी से? जी शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी आपसे सवाल है। जी जी जी, आपसे सवाल है। जी जी। रामजी लाल सुमन जी पहले से ही बहुत विवादास्पद बयान दे चुके हैं। राणा सांगा को गद्दार इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था। और हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी ने तो सनातन धर्म को जहां भी मौका मिला वहां अपमान किया है। आज तक ये लोग राम मंदिर का जो है न्योता ठुकरा न, देखिए गांव में गरीब अमीर कोई भी आपको न्योता देता है, आप उसको अगर जाने लायक नहीं समझते तो बेशक आप नहीं जाते, लेकिन उसके न्योता को ठुकराया नहीं जाता। लेकिन इन सब लोगों ने न्योता को ठुकराया हुआ है। तो सनातन धर्म का अपमान करने वाले, हिंदू धर्म का अपमान करने वाले, हिंदू धर्म में क्या चल रहा है उस पर तो बोलने की ये एलिजिबिलिटी ही नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में गंगाजल धोने वाली बात जो बोली जा रही है, आज पूरा यादव समाज हतप्रभ है कि एक कोई छोटा सा कहीं घटना हो जाता है मुस्लिम समाज के प्रति तो अखिलेश यादव जी आगे बढ़ के बोलते हैं। मुहर्रम के दिन एक यादव के लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए बिहार के अंदर, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। और उन लोगों ने कम से कम खंडन ही कर दिया होता। मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलने की बात मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम आगे बढ़कर के यही बोल देते कि हाँ ये ठीक नहीं हुआ। इतना बोलने का भी जहमत नहीं बोला, तो फिर ये लोग हिंदू समाज की बात कैसे कर सकते हैं? तो अब इस बात के ऊपर मेरा यही कहना है कि आज की तारीख में अखिलेश यादव या इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं इनको क्या समस्या है सनातन धर्म की। ये सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी करना हो कर सकते हैं, जो कुछ भी गालियां देना हो दे सकते हैं, लेकिन फाइनली वोट इनको सनातन धर्म वालों से जरूर चाहिए। और ये चीज आपको यहाँ पे दिखा कहां? तो जो अभी चुनाव हुए थे, जो उपचुनाव हुए थे आपको अयोध्या के पास, जो उनके फादर एमपी बन गए थे, वहां इन्होंने देखा कि चुनाव कैसे हारे। और ये उसी का रेसिप्रोकेशन है। और ये समझ नहीं रहे हैं कि धीरे धीरे एक बहुसंख्यक वर्ग इन लोगों से धीरे धीरे कटते जा रहा है, और इसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिलते जा रहा है, लेकिन इसके जिम्मेवार यही लोग। वरुण जी, आपसे समझना चाहूंगी, लगातार जिस तरह भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष जो समाज है उसको कहीं ना कहीं जाति पाति के नाम पर बांटने का काम कर रहा है, क्या दिक्कत है सनातन से? सत्ताधारी दल जो इसमें सत्ता के नशे में मदहोश है, जिस तरीके से हमारे भाजपा के पैनलिस्ट बातें कर रहे थे, तो आप ये देखिए कि दूसरी पार्टियों ने क्या किया क्या नहीं किया। आप जब सत्ता में उत्तर प्रदेश में 2017 में आए, गंगा जल के साथ मुख्यमंत्री आवास धुलवाते हैं। अब हमारे भाजपा के साथी ये बताएं कि धुलवाया गया कि नहीं धुलवाया गया। दूसरी चीज, कन्नौज में साहब मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। और आप ही के कार्यकाल में आप देखिए कि दूल्हा जब बारात लेके जाता है कानपुर क्षेत्र में, तो साहब दलित दूल्हा उसे घोड़ी से उतारा जाता है। ये किसके कार्यकाल में हुआ? ये भाजपा के हमारे साथी के साथ। और दूसरी चीज, ये बिल्कुल सही है कि छुआछूत है कि नहीं, आप हमें ये बताइए। तमाम पूर्वांचल में दलितों को साफ जिंदा जलाया गया, उस पर क्या किसी भाजपा के साथी ने इस पर कोई अपना जो है ध्यान दिया? तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दलित समाज को दबाने का षड्यंत्र चल रहा है। और ये रही बात समाज की, तो आप देखिए कि समाज समाज के अंदर जो दलित वर्ग है उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आप समझिए कि आज जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जनसंघ और आरएसएस ने बाबा साहब के संविधान सभा में आने का विरोध किया था कि नहीं किया था? ये भाजपा के हमारे साथी पूछिए। जब कांग्रेस ने सब ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें जो है अध्यक्ष बनाया था, तो दलित समाज के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। भाजपा जब से आई है उत्तर प्रदेश में दलितों का शोषण सबसे ज्यादा बढ़ा है। अब आप ये देखिए कि हाथरस कांड, हाथरस की जो घटना हुई उसके साथ बिल्कुल सरकार जो थी साइलेंट मोड की थी। भाजपा के ही लोग उसमें शामिल थे, भाजपा के ही
जो आरोपी थे भाजपा से ही जुड़े हुए थे। और दूसरी चीज आप देखिए कि उसमें भाजपा के तमाम पैनलिस्ट उस समय डिबेटों में बैठ के कह रहे थे कि साहब रेप नहीं हुआ, जबकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें साहब रेप की पुष्टि हुई है। उसी तरीके से आप कल्याणपुर हो, उन्नाव हो, तमाम घटनाएं आप उठा के देखिए। और मणिपुर के अंदर आप उठा के देखिए, मणिपुर में साहब महिला भाजपा के नेता महिला को निर्वस्त्र करके साथ दौड़ाते हैं, चाहे महिला हो चाहे दलित समाज हो, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इन लोगों ने छलने और ठगने का काम किया। और जिस तरीके का भी सपा के नेता का जो बयान आया, ये उनकी पार्टी और उनका अपना मामला है, लेकिन दलितों को सबसे ज्यादा ठगा है तो भाजपा सरकार ने ठगा है।